प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वाक्य सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। ये वाक्य है एक नेक हाफिजे कुरान लड़की का। आखिर क्यों इस लड़की को कब्र में सांप के साथ दफन कर दिया गया, और लड़की ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से इस पर इतना दर्दनाक अजाब नाजिल हुआ? जानते हैं आज की इस वीडियो में। तेज बारिश हो रही थी। अम्मा फातिमा का हाथ पांव फूल रहे थे। उसने रो रो कर सारा मोहल्ला आसमान पर उठा रखा था। कहां गई जैस्मीन? सिबरा के लिए 6 बज चुके हैं। मगरिब का अंधेरा हर तरफ छा गया है। पता नहीं मेरी बेटी कहां होगी, क्या कर रही होगी। अम्मा फातिमा हमारे घर में बैठी दुआएं कर रही थीं। वह मुझे कह रही थी कि मैं इनके साथ चलकर इनकी बेटी को ढूंढूं, मगर इतनी तेज बारिश में मैं घर से नहीं निकल सकती थी। अम्मा फातिमा ने कहा, बारिश रुकने दो, फिर चली जाना। अम्मा सारा की नजर भी तेज नहीं थी कि वह अकेले जा सकती। बेचारी लाठी के सहारे चलती थी। बेबसी में इसका कोई सहारा भी नहीं था। मेरे पास ही अपने हर मसले लेकर आती थी। 6:30 रहे थे। बारिश रुक चुकी थी। मैंने घर से बड़ी टॉर्च ली और अम्मा फातिमा को साथ लेकर घर से निकल पड़ी। इतने में दरवाजा खुलने की आवाज आई। बड़ौस वाले अब्दुल चाचा मस्जिद जा रहे थे। हम दोनों को यूं अंधेरे में घर से निकलता देखकर परेशान हो गए और पूछने लगे, तुम लोग इस वक्त कहां जा रहे हो? अम्मा फातिमा रोते हुए बोल ली, बेटा क्या बताऊं, मेरी बेटी आज मदरसे से वापस नहीं आई। मैं इसके लिए सख्त परेशान हूं। मैं इसके बिना अकेली जा भी नहीं सकती। इस बेटी को लेकर मदरसे वालों के पास जा रही हूं। दुआ करो मेरी बेटी मिल जाए। अम्मा फातिमा रो रही थी। अब्दुल चाचा ने जब यह सब कुछ देखा तो वह भी हमारे साथ चलने को तैयार हो गए। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। अंधेरे में तो मुझे भी डर लग रहा था। अब्दुल चाचा भी हमारे साथ हो गए। थोड़ी ही देर के बाद हम मेन सड़क पर थे। सड़क के आसपास लंबी लंबी घास उगी हुई थी। मौसम बहुत सुहाना था, मगर हमारे सर पर इस खुशगवार मौसम का कोई असर नहीं था, क्योंकि हम दोनों को, बल्कि हम तीनों को जैस्मीन की फिक्र खाई जा रही थी कि तभी कानों में हल्की हल्की चीख की आवाज पड़ी। लग रहा था कि कोई धीरे धीरे रो रहा है। अम्मा फातिमा की नजर तो बहुत कमजोर थी, मगर कान बहुत तेज थे। कहने लगी, मुझे अपनी बेटी के रोने की आवाज आ रही है। यहीं रुक जाओ और रोशनी इधर उधर डालो। देखो मेरी बेटी यहां पर बैठी रो रही है। अम्मा फातिमा की बात सही थी। हम लोग रुक गए। मैंने टॉर्च की रोशनी जब घास पर डाली तो मेरे कदमों तले से जमीन ही खींच गई। क्या देखती हूं कि सामने जैस्मीन पड़ी है। इसके चेहरे से खून बह रहा था और हालत भी कुछ ना मुनासिब सी थी। इसे देखकर मेरी भी चीखें निकल गई। मैंने इसे जिस हालत में देखा था वह बहुत दर्दनाक और दिल दहला देने वाली हालत थी। वह जमीन पर यूं पड़ी थी जैसे कोई जानवर का बच्चा होता है। यह देखकर अम्मा फातिमा ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय, किसने मेरी बच्ची की यह हालत कर दी? मैं कहां जाऊंगी अपनी जवान बेटी को लेकर? किससे हिसाब मांगूंगी? सच बता, मेरी बेटी किसने यह सब कुछ किया है? अम्मा फातिमा अपनी बेटी को छोड़ते हुए बोली, अम्मा कुछ भी तो नहीं हुआ। तुम्हारी बेटी को हो सकता है कि किसी ने गाड़ी से टक्कर मार दी हो। नहीं, मैं यह नहीं मान सकती। अम्मा फातिमा जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। वह इतना रोई कि इसका गला बैठ गया था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अब्दुल चाचा ने गांव से कुछ लोगों को बुला लिया जो चारपाई लेकर आए। यूं जैस्मीन को घर ले जाया गया। मैंने सोचा था कि शायद इसका इलाज किया जाएगा, मगर उसने तो रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जब घर जाकर इसकी लाश को हाथ लगाया तो वह बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। अम्मा फातिमा रोने लगी, कहने लगी, मैं कितनी बदनसीब मां हूं जिसकी हाफिज कुरान बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया और वह कुछ भी ना कर सकी। मोहल्ले के सभी लोग इकट्ठे हो गए थे। सबको पता चल गया था कि अम्मा फातिमा के हाफिज कुरान बेटी जैस्मीन के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया है, मगर लोग अजीब अजीब बातें कर रहे थे। कोई कहता कि इसकी बेटी ने खुद ही कुछ किया होगा, तो कोई कहता हाफिज कुरान होकर अगर यह हादसा हुआ है तो इस लड़की ने जरूर कोई गुनाह किया होगा। गरज यह है कि जितने मुंह उतनी बातें, मगर अभी असल मामला तो पीछे था। वह रास्ता जिस पर से पर्दा उठना अभी बाकी था। अम्मा फातिमा को तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उसने मुझसे कहा,